मानव, ये जवाब दीजिए, क्योंकि ये आप भी जानते होंगे, इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। कमरुज़्ज़मा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। मानव से एक छोटा सा रिएक्शन, इससे आप वाकिफ होंगे कि 2016 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एक तरफा रहा था, एक तरह से ममता बनर्जी के फेवर में। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक के कई पैरोकार, कई दावेदार सामने आ गए हैं। तो ये मुश्किल की बात है क्या टीएमसी के लिए? कोई मुश्किल की बात नहीं है सर। हम लोग सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, ना हम लोग मेजोरिटेरियन वोट बैंक के ऊपर राजनीति करते हैं। हम बंगाल के जनता के साथ राजनीति नहीं, सेवा दल से काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। अरे यही तो सबसे बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी आपके ऊपर कि तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, 30% की राजनीति की है आप लोगों ने। देखिए सुनिए सर, हमने जब स्वास्थ्य साथी निकाला तो हमने वहां पे हर कोई को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई। हमने जब खाद्यश्री निकाला तो हमने हर लोगों के घर खाना पहुंचाने की कोशिश करी। हमने जब कन्याश्री निकाला तो हमने हर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करी। हमने जब निर्मल बंगला बनाया जो 2012 से चालू है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने हर घर में सैनिटेशन का काम किया। तो सर अगर इसमें अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, अगर इसमें आपको लगता है तुष्टीकरण तो कर। मानव, अभी आपने सुना होगा आरपी सिंह जी ने एक सवाल आपसे पूछा, ये किसान सम्मान निधि जो है वो बंगाल के किसानों को मिल जाती तो क्या दिक्कत थी? आयुष्मान भारत योजना अगर बंगाल में लागू हो जाती तो दिक्कत क्या थी? आयुष्मान भारत से भी अच्छा हमारा स्वास्थ्य साथी प्रकल्प है। और मैं आपको बता, अरे बहुत अच्छी बात है, अगर राज्य सरकार ने किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आयुष्मान भारत भी अगर लागू कर देते तो दिक्कत क्या थी? किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए अगर किसानों के अकाउंट में पहुंच जाते तो दिक्कत क्या थी? कार्ड बनाने का सर, कार्ड बनाने का पैसा लगता है सर। और सबसे बड़ी बात है सर कि बंगाल की जो जनता है, जो जनता हमारी जो सरकारी अस्पतालों में जाती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम ये जो कांग्रेस और सीपीएम जो जोट बना के रखे हैं 35 सालों में पूरा खोखला कर दिया था। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हमने हेल्थ के ऊपर जितना खर्च किया और जहां लोग जाते नहीं थे, मैं आपको बताता हूँ पीजी हॉस्पिटल। किसान सम्मान निधि का आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। सर मैं बता रहा हूँ सर, आप दो चीज को मैं थोड़ा समय दीजिए सर। आपको ये मानना होगा कि पीजी हॉस्पिटल जो जगह है, एसएसकेएम हॉस्पिटल जो जगह है, वहां पे कुछ समय पहले जब दीदी नहीं आई थी वहां पे लोग जाके खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि मौत की बू इतनी गंदी तरीके से आती थी कि लोग वहां से भाग जाते थे। आज वहां पे लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए अगर किसानों के अकाउंट में आ जाते तो दिक्कत क्या थी? सर किसान तो सर दिल्ली में पड़े हुए हैं सर, किसान तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। यही है ना, जवाब नहीं देंगे आप, जवाब नहीं देंगे आप। जवाब दे रहा हूँ सर, क्योंकि इनकी जो नहीं, ये जवाब नहीं हुआ ना कि किसान दिल्ली में पड़े हुए हैं। सुनिए सर, ये जवाब है सर। अगर किसान को 6,000 रुपए अगर दिल्ली में मिल रहा है या पंजाब में मिल रहा है या हर देश में मिल रहा है तो किसान असंतुष्ट क्यों है? आपको उसका मान रखना होगा। और ये जो 6,000 का जो झुंझुना है ये दिखाया जा रहा है, ये है नहीं कुछ, ये प्रचार तंत्र है इनका। अच्छा, प्रचार तंत्र, सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, प्रचार तंत्र है। 6,000 रुपए सालाना ट्रांसफर हो रहे हैं किसानों के अकाउंट में। अगर वो बंगाल के किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते तो प्रॉब्लम थी आपको। सर हमारे किसानों का सशक्तिकरण। और बंगाल में कितने किसान धरने पर बैठे हैं? हमारे किसान, सुनिए सर, अर्जुन सिंह जी जवाब देना चाहेंगे इसका? या जवाब है ही नहीं इसका? क्योंकि वो खुश है, क्योंकि वो हमारे अपने प्रशासन से खुश है। हमारे इनके पास कोई जवाब ही नहीं इनका प्रश्न ही नहीं है, इनका जवाब क्या मैं दूं? किसान सम्मान निधि ये लेंगे नहीं, कहते हैं कि हम किसानों को देते हैं, तो अगर ज्यादा मिल जाता है तो उससे क्या? देखिए हम बताते हैं क्यों नहीं लेते हैं लोग जी। जो रुपया केंद्र सरकार भेजती है, यानी कि मोदी जी भेजते हैं, अगर इनके ट्रेजरी में जाता है वो रुपया ये ले लेते हैं। अगर बेनिफिशियरी को जाएगा तो वो नहीं लेते हैं। इसका कारण है कि वो लेंगे तो वहां से उनको कट मनी करने में प्रॉब्लम होती है। इनका सीधा सर्वर, आप कोई भी प्रकल्प देखिएगा, प्रधानमंत्री जो गृह निर्माण योजना है वो पैसा लेंगे, प्रधानमंत्री का जो राशन का जो सब्सिडीज है वो पैसा लेंगे, डेवलपमेंट का पैसा लेंगे, लेकिन जो बेनिफिशियरी को डायरेक्ट मिलेगा वो उसमें इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां से इनको कट मनी नहीं मिलती है। आप देखे होंगे जब उम्फान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दूसरे दिन 1,000 करोड़ रुपया भेज दिया और उसमें इन्होंने घपला किया, और ममता कह रही हैं कि भूल से कुछ लोगों के अकाउंट में चला गया। मैं मुकदमा किया था, 8 महीना अटॉर्नी जनरल ने केस को झुलाया। 8 महीना के बाद महामान्य अदालत ने डिसीजन दिया कि सीएजी इसका इंक्वायरी करेगा। ममता बनर्जी उखड़ गई, बोले तू के हिसाब क्यों देवो, तुमको क्यों हिसाब देंगे? हिसाब नहीं देंगे मैं तुमको। और उन्होंने रिव्यू पिटिशन डाला। क्यों भाई, आप पैसा केंद्र सरकार का है, आप पैसा चोरी कर रहे हो, हिसाब मांगने पर दोगे नहीं। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है,
तो आप हर जगह करीब चोरी करने का इनका सिस्टम है। ठीक है, ठीक है अर्जुन सिंह साहब, कमरू जमा चौधरी साहब भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। कमरू जमा साहब, 10 रुपए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।